सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। सो आज मैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम नए सीरीज़ चालू कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट क्रिएशन का वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आज से ये सीरीज़ चालू होती है कि इसमें काम करना कहाँ से चालू करते हैं हम। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट हमने सेटअप किया इन लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लो, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है और बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है कि पहली बार लॉगिन भी कैसे करना है आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, तो सेटअप वेटअप सब हो चुका है। अब हमारा क्या है, काम चालू हो सकता है। ठीक है, अब काम चालू होने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट काम करने लगो और उसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। दूसरा, आप पहले से सारी चीज़ें पता रखो कि कहाँ से, अगर मैंने कुछ डिप्लॉय किया उसको मैं कहाँ से देखूंगा या उसका आउटपुट कहाँ से आता है। क्योंकि आपने कुछ बना तो लिया, अब उसको बनाने के बाद आपको चीज़ें दिखेंगी कहाँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसी वे में आपको बताऊँगा। तो पहले तो हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हमें काम करना है वो जगह पे चलते हैं। उसमें एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। मतलब एक बंडल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारा अपना स्टफ़ रखेंगे कि हमारा ये स्टफ़ इसके अंदर है। तो वो कहाँ से क्रिएट होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आप कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन सूट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस पे पहुँचने के बाद आपको जाना है डिज़ाइन पे। ठीक है, अब भी देखिए, मैं चाहूँ तो आपको ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि डिस्कवर क्या होता है और होम क्या है, ये मॉनिटर, इंस्पेक्ट, सेटिंग। लेकिन इसको अगर मैं डिस्कवर करने जाऊँगा ना, तो इसमें आप अभी काम तो करोगे नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि आप थोड़ा सा ये समझ सको, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे जा पाओगे। इसलिए मैं भी इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिज़ाइन टैब में चल रहा हूँ। तो डिज़ाइन टैब को एक्सपैंड करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन एंड एपीआई लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैकेजेस। पैकेजेस मतलब यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट होते हैं। तो हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो ये पैकेज किसके लिए बना रहे हैं हम, एसएपी बीटीपी सीपीआई कंप्लीट ट्रेनिंग पे बना रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस पे। ठीक है, तो इसको हम वहीं पे बना लेते हैं। इसके बनाने के लिए हम ये देखिए, जैसे हमने उसमें क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया। नाम लिख देते हैं, इसमें हेडर में क्या आएगा, नेम आ जाएगा। तो नाम लिखेंगे एसएपी बीटीपी सीपीआई कंप्लीट ट्रेनिंग, और इसमें लिख देते हैं बिगिनर टू एडवांस्ड। ठीक है, और सेम चीज़ हम उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ओके, ये हमारा पैकेज का नाम हो गया है। अब इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसको सेव हो गया गाइस। ठीक है, अभी देखो, अभी तक सब कुछ क्लियर है, सेव हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, जाते हैं आर्टिफैक्ट पे। ठीक है, तो अब जो हमारा पैकेज बन गया है, पैकेज का नाम क्या है, ये हमारे पैकेज का नाम है। इस पैकेज के अंदर हमारा सारा डिटेल होगा, जितने भी आई फ्लोज बनाऊंगा मैं, जिसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं, वो आई फ्लोज इसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो हमारा जो है पहला आई फ्लोस बनेगा। उस आई फ्लो में पहला हमारा जो बनेगा उसमें हम एक लॉग बनाएंगे, एक पेलोड जनरेट करेंगे। ठीक है, वो पेलोड कैसे जनरेट करते हैं, वो पेलोड जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है और उसको चेक कहाँ करते हैं, ये चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मॉनिटर का स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा। इस पूरे वीडियो में आपको मॉनिटर का स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा कि इस मॉनिटर में ट्रेस, डिबग और लॉग इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि ये कैसे करते हैं और कहाँ पे ये चीज़ें दिखती हैं अगर आउटपुट आने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, गाई फ्लो इंटीग्रेशन पे ही अभी हम हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं कि वेज टू आई फ्लो। इसका नाम क्या रखते हैं, वेज टू आई फ्लो इंटीग्रेशन का। तो इसका नाम रख देते हैं वेज टू आई फ्लो। क्लिक करते हैं इंटीग्रेशन फ्लो पे और चलते हैं पहले फ्लो की ओर। सो वेज टू मॉनिटर, सॉरी सही है, वेज टू मॉनिटर बोलना था, वेज टू यूज मॉनिटर। ठीक है, अब इसमें ऐसे समझ लो कि अच्छा, इसमें ब्रैकेट हम दे नहीं सकते हैं, कोई स्पेसिफिक अंडर स्कोर के अलावा हम कोई भी सिंबल नहीं दे सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे जो मुझे लिखना है इसके बारे में। तो ये ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो आपके ऊपर है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं कि इसमें क्या करने जा रहे हैं, वी विल लर्न अबाउट
ट्रेस मोड all log mode including trace and debug log। ठीक है, इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि हम जो भी हम इसमें जिस बारे में iFlow बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल ऑप्शनल है, ये रियल टाइम में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इसका आप जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ऐड करते हैं इसको। तो हमारा पहला iFlow जनरेट हो चुका है, अभी यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा। ओके, अभी ये अपीयर हो चुका है, पहला iFlow हमारा जनरेट हो चुका है गाइस। ठीक है, अब इस iFlow को चल के अंदर मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं। तो इसमें क्लिक कर लेते हैं। इट्स लैगिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हमारा iFlow अभी आ गया, इसमें भी कुछ बना हुआ नहीं है। तो हम चलते हैं एडिट करने, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आके एडिट पे क्लिक किया तो अब इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं। पहला iFlow है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर जितने आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पैलेट फंक्शन। पैलेट फंक्शन मतलब इनका यूज़ करके, ये एक तरह का टूल है जिनको यूज़ करके हम यहाँ पे iFlow बनाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिसीवर और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाते हैं प्रोसेस, और यहाँ पे हमको इवेंट्स मिल जाते हैं। क्या होता है अभी हम जाके देखेंगे। ये हमारे कनेक्टर्स हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि ये कनेक्टर्स ऐसा होता है। ठीक है, इसमें मैसेज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मैपिंग्स हैं, और हमारा कॉल्स हैं, ये हमारे मैसेज राउटिंग्स और डाइजेस्ट वगैरह सब है यहाँ पे, तो हम बाद में देखेंगे। अब इसको यहाँ पे लाते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे स्टार्ट को। तो सेंडर पे क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक किया। तो व्हाट इज सेंडर? सेंडर मतलब आप कोई चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई रिक्वेस्ट अडेप्टर टाइप ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो अडेप्टर हमने जैसे ले लिया, अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट है, हम HTTPS ले लेते हैं। ठीक है, ये इसको हमने ट्रिगर कर दिया। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाओगे। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आओगे, कनेक्शन पे आप मैनुअली कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने, लेकिन आपको एक स्लैश एंटर करना है, उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी। वो आपका iFlow के एंड में जो एंड पॉइंट जनरेट होता है उसमें ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये मॉनिटर के बारे में है तो लिख देते हैं लॉग्स, टेस्ट लॉग्स। ठीक है, तो मैंने कैमल केस यूज़ किया है, टेस्ट लॉग्स। ठीक है, इसको अभी हम सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जो इसके अंदर हमें काम करना है। तो हमें क्या काम करना है, इसमें हम एक पेलोड जनरेट करेंगे। पेलोड, इसके अंदर एक अटैचमेंट जनरेट करेंगे। तो एक अटैचमेंट बनाने के लिए हमें ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तो बहुत इजी चीज़ है, मैं आपको कॉपी पेस्ट आप उसमें आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। पहले मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। मैंने इस पे रो पे क्लिक किया, प्लस आइकन पे क्लिक किया, और यहाँ पे ग्रूवी स्क्रिप्ट टाइप कर लूँगा, ग्रूवी। ठीक है, जैसे मेरा ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने कैसे टाइप किया और यहाँ पे आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट को उठाएंगे और ग्रूवी यूज़ कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टाइप किया और ग्रूवी यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रूवी यूज़ कर लिया। अब इस ग्रूवी में हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें अटैचमेंट के लिए। अच्छा, ये अटैचमेंट हम बना क्यों रहे हैं, ताकि हम मॉनिटर को देख सकें, मॉनिटर कैसे काम करता है। अभी आप इस पर मत फोकस करो कि हम यहाँ पे ग्रूवी में क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। ये आपका पहला iFlow है, तो आप ये समझो कि हम मॉनिटर टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वहाँ पे, इसलिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। मैं चाहूँ तो और यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये गुड वे है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा में कैसे दिखाना है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
तो ये ग्रूवी हमने लिख दिया है। अभी इसके अंदर इस प्लस आइकन दिख रहा है तो इस पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ना, इस पर क्रिएट कर लेते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग में जाके पहले से ही हमारा कोई लोकल सिस्टम में पड़ा हो वहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो इसको क्लिक करके यहाँ से अपलोड फाइल सिस्टम कर लेते हैं। लेकिन अभी उसकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कोई फाइल बना नहीं रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसको डायरेक्टली जाके। और मैंने पहले से ही ग्रूवी लिख के रखी है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओपन हो जाने देते हैं पहले इस ग्रूवी को। ये ओपन हो गया है। तो ये देखो, ये डिफ़ॉल्टेड ग्रूवी है जो सिस्टम देता है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ पहले, कंट्रोल A प्लस हटा दिया। नाउ कंट्रोल V। ओके ये मैंने पहले से ही लिख के रखी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इस ग्रूवी में देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। इस ग्रूवी में मैसेज लॉग डॉट एड अटैचमेंट एज स्ट्रिंग, ये दिख रहा है ना आपको। इसमें मतलब क्या हो रहा है कि एक अटैचमेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक अटैचमेंट क्रिएट कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जो लिखा है वो क्या है, तो पहला जो चीज़ लिखा हुआ है वो है डेटा। ठीक है, तो इसको मैं बदल के कर देता हूँ, कुछ और नाम कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे डेटा पहले लिखा हुआ था लेकिन अब मैंने जो लिखा वो आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन और लिख देता हूँ अटैचमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतना बड़ा नाम लिखा है ताकि आपको दिखे वहाँ पे कि मैंने ये क्यों लिखा है और कैसा लिखा था वैसे ही आया है वहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, बॉडी। बॉडी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही होगी कहीं से भी, कंटेंट मॉडिफायर से, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी मैं पोस्टमैन से ट्रिगर करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रिगर कर रहा हूँ। तो ये वो बॉडी है जो ट्रिगर हो रही है वहाँ से। ठीक है, उसमें इस अटैचमेंट अंदर का जो डेटा होगा ना, इस अटैचमेंट में जो डेटा होगा वो इस बॉडी का डेटा होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, टेक्स्ट एंड प्लेन, मतलब जिस टाइप का डेटा है वो क्या है, टेक्स्ट एंड प्लेन टाइप का डेटा होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ का मतलब यही है। ध्यान से समझ गए। अभी भी कोई अगर डाउट है एक बार फिर से देख लो। ये अटैचमेंट नाम होता है, नेम ऑफ फाइल। ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ फाइल, बॉडी की फाइल है। ठीक है, और किस तरह की फाइल है, टेक्स्ट और प्लेन फाइल है। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो एक वार्निंग आएगी, उसको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग है, कोई एरर नहीं है। और इसमें आके क्लोज कर देते हैं। ये वार्निंग इसलिए है, अच्छा मैं बता देता हूँ वार्निंग किस लिए, वरना आप कहोगे बताया ही नहीं है। ये वार्निंग आ रही है मेमोरी को लेकर, क्योंकि आप कभी भी यहाँ से क्रिएट करते हैं ना तो एक मेमोरी की एरर आती है। देखो ये क्या है कि राइट द पेलोड एज मैसेज प्रोसेसिंग, अवॉइड राइटिंग द पेलोड एज मैसेज प्रोसेसिंग लॉग दैट लीड्स टू मेमोरी कंजप्शन इशू। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये वार्निंग है। अभी क्या है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हमने कर दिया है। अब इसको करते हैं डिप्लॉय, और डिप्लॉय करने के बाद क्या करेंगे वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले भी यहाँ से उसको डिप्लॉय कर लेते हैं। सेव करा, सेव करने के बाद डिप्लॉय किया। अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं क्यों। देखिए कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है तो जो एरर आएगा आपके सामने आएगा। ठीक है, वो अच्छी चीज़ अगर आता है तो आपको भी सीखने को मिलेगा और मैं आपको बता भी पाऊँगा कैसे करा मैंने ये। तो ये अभी यहाँ देख लो नॉट डिप्लॉय लिख के आ रहा है, अभी यहाँ पे स्टार्टेड लिख के आएगा डिप्लॉय होने के बाद। तो अभी तक यहाँ पे नॉट डिप्लॉय लिख के आ रहा है। और ये देखिए मैंने पहली बार फ्लो बनाया है तो ये फेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है तो उसकी वजह भी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि भाई पहली बार ही ये वीडियो बना है, इसके पहले तो बना नहीं है, इसके पहले तो इसमें कोई आर्टिफैक्ट भी नहीं बना है। ठीक है, तो हो सकता है ये थोड़ा लेट हो जाए डिप्लॉय होने में या फेल भी हो जाए। तो उसके लिए क्या उपाय है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई मैंने सारा सेटअप तो ठीक से किया लेकिन ये आईपीओ पहली बार किया और फेल हो गया, तो उसकी वजह क्या हो सकती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉट डिप्लॉय से डिप्लॉय स्टार्टेड या एरर लिख के आ जाए, इतना ही वेट कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो एक बार अभी तो नहीं आया है, फिर से इसको वेट करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि पहली बार किया है, थोड़ा तो समय लगेगा, लगभग 30 सेकेंड से 40 सेकेंड भी लग सकते हैं। यू कैन वेट टिल देन। बार फिर से ट्रिगर कर दूंगा अगर नहीं होता है तो। डिप्लॉयमेंट स्टेटस भी आप यहाँ देख सकते हो, आप कहीं भी क्लिक करो आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, उसमें से एक डिप्लॉयमेंट स्टेटस है। देखिए बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है वो अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत है नहीं। जो जो ज़रूरत पड़ती है कि मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टेटस है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो डिप्लॉयमेंट स्टेटस में अभी क्या लिख के आ रहा है, नेविगेट टू मैनेज, मतलब अभी स्टार्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से इसको ट्रिगर कर देते हैं।
तो ये क्या करा, फेल्ड। मैंने बोला था क्योंकि पहली बार हो रहा है तो ये फेल हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि पहली बार किया है, ये हो जाता है, ट्रायल अकाउंट में अक्सर होता है ये। तो इसको क्लोज कर देना इंटीग्रेशन को। कैसे क्लोज करना है, सबसे पहले बाहर आना है सेव करके, ठीक है, बाहर आ जाना है। यहाँ पे देखिए सेव, अब सेव हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, इसको क्लोज कर देना है, ओके। वापस आना है, वापस आना है, इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारा रन टाइम क्रिएट है। हाँ क्रिएट है, देखिए हमारा रन टाइम ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है हमने, सर्विस की भी हमने बना रखी है, ठीक है। मीनवाइल जब तक ये खुल रहा है, अच्छा खुल ही गया है, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, वापस जाते हैं डिज़ाइन पे, इंटीग्रेशन एपीआई पे, वापस अपने पैकेज में जाते हैं। देखिए हमने पैकेज बनाया था, अभी लिख के आ गया, पहले यहाँ पे ब्लैंक था, अभी पैकेज आ चुका है। आर्टिफैक्ट में जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसको बाहर से ही डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगा। बाहर से कैसे डिप्लॉय करेंगे, अंदर से भी आप जा सकते हैं। मैं अभी बस टेस्ट करने के लिए इसको 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डिप्लॉय करने का ट्राई करूँगा। डिप्लॉय होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम देखेंगे क्यों आ रहा है ऐसा। तो देखिए अभी ट्रिगर हो चुका है, पहले फेल्ड लिख के आ गया था और अभी भी फेल्ड लिख के आ रहा है। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये डिप्लॉय नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है, एक तो हमारा प्रोसेस रन टाइम सही से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा ओवरव्यू जो हमारा ये है पैकेज, ये जो हमारा आर्टिफैक्ट है ये ठीक से ना बनाओ। तो एक बार दो ही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम HTTP पे जाएंगे और देख लेते हैं कि भाई हमारा आर्टिफैक्ट में कनेक्शन तो ठीक है ना। तो कनेक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, और कोई दूसरा वे नहीं है, ठीक है। इसको देख लिया आपने, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट लॉग है। दूसरी चीज़ क्या है, ग्रूवी स्क्रिप्ट पे गए, ग्रूवी स्क्रिप्ट पे सेव है, ठीक है। यहाँ पे फाइल देख लेते हैं, यहाँ के अंदर कुछ गलत फाइल तो नहीं डाल रखी हमने। हालांकि अगर ये गलत भी होगा तो भी डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन जब भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ क्या है, एक वार्निंग है मैसेज मेमोरी की, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अप्लाई कर देते हैं, वापस आते हैं। मतलब कि हमारा आर्टिफैक्ट जो है एकदम ठीक है, हमारे आर्टिफैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी क्या है हमारा ये, फिर एक बार फिर से सेव करके फिर से ट्रिगर करते हैं, क्योंकि भाई पहली बार आप कर रहे हो, आपको ये फेस करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपके सामने भी पहली बार ही बनाया हूँ। मैं चाहता तो पहले से भी एक बार टेस्ट करके आपके सामने ला सकता था। देखिए अभी क्या है, ये स्टार्ट हो गया है, ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो गई। क्यों, क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट है भाई, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है, यानी हमारा का डिप्लॉयमेंट स्टेटस देखोगे ना आप, यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर कहीं पे क्लिक करके डिप्लॉयमेंट स्टेटस देखोगे तो ये स्टार्टेड हो चुका है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा। तो जो मेन मुद्दा आता है कि हमने डिप्लॉय तो कर लिया, अब वो चीज़ें हमें दिखेंगी कहाँ पे, कैसे पता चलेगा वो चीज़ कहाँ पे है, हमने जो भी हमने स्टार्ट किया हम कैसे टेस्ट करेंगे उसको। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक मॉनिटर टैब है, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, मैं इस पूरे टैब को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जिससे हमें बार बार स्विच ना करना पड़े स्क्रीन पे। तो हमने इसको डुप्लीकेट टैब कर लिया, राइट क्लिक करके। तो जब तक ये डुप्लीकेट हो रहा है, मैं यहाँ पे पोस्टमैन भी खोल लेता हूँ, जहाँ पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। कैसे, वो आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया है। जब तक वहाँ पोस्टमैन खुल रहा है, खुलने दो उसको। अभी क्या है, ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे मॉनिटर टैब पे, मॉनिटर दिख रहा है आपको, मॉनिटर पे गए, मॉनिटर पे क्लिक किया, आपने इंटीग्रेशन एपीआई पे जाना है। जैसे डिज़ाइन पे गए थे ना, वैसे इस पे जाना है, बस सिंपल है, ठीक है। वेट करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइल्स अपीयर होंगी, उनका वेट करते हैं, ठीक है। आ गया देखो। अभी इसमें क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला क्या है, मॉनिटर स्टेटस ओवरव्यू। इसमें क्या है, मैसेज स्टेटस ओवरव्यू दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आपको बाद में पता चलेगा कैसे क्या करना है। तो इसमें है क्या, पहली चीज़ है मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग। इसमें जो भी
पास्ट के आर्टिफैक्ट होंगे, वो मैसेजेस होंगे, वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें फेल्ड मैसेजेस होंगे, अगर ये फेल्ड हो गया था ना तो इसके यहाँ पे मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, कि ये फेल हो चुका है, यहाँ पे रेड में आ जाता है ये। दूसरा क्या है, ऑल आर्टिफैक्ट आ जाते हैं, रिट्राई मैसेज जो भी होता है, कंप्लीट मैसेज आ जाते हैं, जितने कंप्लीट हुए सक्सेस वाले वो आ जाते हैं। अभी क्या है इसमें मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट में क्या है, जितने अभी तक का आई फ्लो आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे यहाँ होंगे। ठीक है, और जितने स्टार्ट हो गए होंगे, जितने ग्रीन होंगे, मतलब जितने चालू होंगे रन पे, वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं अभी आपको समझना है, बाकी आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए क्या है, जाते हैं हम स्टार्टेड वाले में। हमारा एक स्टार्टेड वाला देखना है हमको। ठीक है, स्टार्टेड वाले में गए तो देखिए हमारा ये था वे टू यूज़ मॉनिटर आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, एंड पॉइंट एक जनरेट हो चुका है। ये मैंने हल्का सा लेट खोला है क्योंकि मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह करने लगा था। तो अगर आप जब इसको तुरंत खोलोगे ना तो यहाँ पे क्या कहेगा, नो एंड पॉइंट जनरेटेड, तो आपको वेट करना उसका जनरेट होने का। अभी ये जनरेट हो चुका है, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करना है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, इस लिंक को उठाते हैं। इस लिंक को उठाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं पोस्टमैन में, ट्रिगर करते हैं। कैसे ट्रिगर करना है मैंने अभी आपके सामने पोस्टमैन खोलेंगे अभी। ठीक है, पोस्टमैन खोलते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं, कहाँ टेस्ट करते हैं, क्या किस तरह से यूज़ करते हैं पोस्टमैन को इस CPI फ्लोज के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। तो जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो हमने अभी जनरेट किया है। फिर क्या करना है, ऑथराइजेशन पे जाना है। ऑथराइजेशन पे गया, इसमें नो ऑथ के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और बेसिक ऑथ दिख रहा होगा, इसमें क्लिक कर लेना है बेसिक ऑथ पे। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड है, ये यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा, पहली बार देख रहे हो क्या हो सकता है। तो इस पर हम जाएंगे वापस, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंटीग्रेशन एंड सब्सक्रिप्शन पे अपने। ठीक है, इसको यहाँ से पहले क्लोज करते हैं। अभी क्या है, हमने जो रन टाइम एनवायरनमेंट बनाया था, मैंने बोला था ना इसमें क्रीडेंशियल है, तो क्रीडेंशियल यूज़ करेंगे। एरो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और अपने क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सर्विस की है, उसके अंदर होता है क्रीडेंशियल। तो देखिए इसको पेस्ट करने के, कॉपी करने के दो तरीके हैं, एक यहाँ से कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा चीज़ क्या है, फॉर्म में जाओ, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी इज़ योर यूज़र नेम। क्लाइंट आईडी क्या है, आपका यूज़र नेम है। ठीक है, और वापस गए, क्लाइंट सीक्रेट क्या है, आपका पासवर्ड है। कॉपी पेस्ट कर लेना इसको भी, पासवर्ड में आ गए। ठीक है, अभी क्या है, बॉडी में आएंगे तो बॉडी, अभी देखिए हम ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपको टेस्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बॉडी में लिख देता हूँ कि कुछ तो लिख देता हूँ जिससे कि हमें पता चले कि हमारा फ्लो रन हो रहा है। तो इसमें लिख देते हैं ऑल गुड, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन ट्रिगर कर रहा हूँ, वहाँ क्या आता है अभी आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सेंड करते हैं इसको, तो क्या लिख के आ रहा है वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200 मैसेज, मतलब यहाँ पे ग्रीन आ गया है, ऑल गुड लिख के आ गया है। तो जो इन्फॉर्मेशन ये है, ये कहाँ पे होनी चाहिए, ये क्या है, ये हमारी बॉडी है। क्या है, हमारी बॉडी है। और बॉडी किसके अंदर होनी चाहिए, अटैचमेंट के अंदर। ठीक है, अब क्या वो अटैचमेंट हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, वो कहाँ है, उसको चेक करते हैं जाके अटैचमेंट को। ठीक है, तो वो अटैचमेंट कहाँ है, अपने इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं। ठीक है, अपने इंटीग्रेशन में वापस आते हैं। ठीक है, अभी अटैचमेंट कहाँ पे है हमारा, अटैचमेंट होगा हमारा ट्रेस में, हमारे इन्फॉर्मेशन में। तो हमने जैसे मैंने बोला था कि हम इसको लॉग लेवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लॉग लेवल। अब इस मॉनिटर में लॉग लेवल होता कहाँ पे है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो लॉग कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना, या फिर सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, लॉग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो अभी इन्फो लिखा रहने देते हैं और इस पर जाते हैं मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग में क्लिक करते हैं। स्पेसिफिक वेज टू यूज़ वाले मॉनिटर में हमने क्लिक किया, मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग पे आ गया। अभी क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये लॉग लेवल क्या है, इन्फॉर्मेशन की लॉग लेवल है। लेकिन जो हमने अटैचमेंट बनाया था वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो अटैचमेंट आपको दिख रहा है। इसके अंदर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट एंड प्लेन टाइप की इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्फॉर्मेशन कौन सी है, इन्फॉर्मेशन है जो हमने बॉडी में लिखी है। इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जो हमने बॉडी में लिखी है। ठीक है,
तो बॉडी की इन्फॉर्मेशन को हम चेक करते हैं कि क्या वो बॉडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही आई है, चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हम कौन से लॉग लेवल पे देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं इन्फो के लॉग लेवल पे, ठीक है। तो इन्फो के लॉग लेवल पे आए, अटैचमेंट पे देखा हमने, अटैचमेंट पे हमारा क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड, मतलब हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसके अंदर है, अटैचमेंट के अंदर है, ठीक है। दोबारा जाते हैं हम अपने मैसेज प्रोसेसिंग में। अब दोबारा मैसेज प्रोसेसिंग में जाएंगे और थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो जिससे हम दूसरा लॉग लेवल भी आपको दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में वापस जाते हैं, यहाँ से ओवरव्यू में जाने के बाद स्टार्टेड में क्लिक करेंगे, स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद वापस हम क्लिक करेंगे लॉग लेवल पे, और लॉग लेवल पे इस बार क्या कर देते हैं, इस बार कर देते हैं डिबग, ठीक है। अब क्या लिखा गया, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द लॉग लेवल फ्रॉम इन्फो टू डिबग, येस वी वांट टू चेंज इट, सो वी विल चेंज इट। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ गई है कि भाई ये इतने देर के लिए है, ठीक है, इसके देर बाद ये आपका लेवल जो है वापस इन्फो हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन्फो होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉग लेवल क्या हो जाता है, इन्फो हो जाता है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करो वो डिफ़ॉल्ट आपका इन्फो हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये कुछ टाइम के लिए भी हमें मिला है, कितने टाइम के मिली है, ये आपने नीचे लिखा हुआ है, एक्सपायर एट Jan 27, मतलब कल, ठीक है। ओके चलते हैं, अभी क्या है कि अभी हम वापस से इसको ट्रिगर करते हैं। जब भी आप लॉग लेवल चेंज करोगे आप डेटा को दोबारा ट्रिगर करोगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वापस हम जब हमने ट्रिगर कर दिया डेटा, अब जाते हैं मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग में दोबारा। जब भी आप लॉग लेवल चेंज करोगे आपको लॉग लेवल चेंज होता दिखेगा, कहाँ पर, इस मॉनिटर मैसेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। कहाँ पर दिख रहा है, डिबग दिख रहा है। अभी डिबग में क्या है, चलते हैं डिबग में क्लिक करते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन अभी भी वही है, इन्फॉर्मेशन जो है अटैचमेंट जो है अभी भी वही है, अटैचमेंट में नाम वही है, अटैचमेंट में टाइप वही है, और किस तरह का कौन सा अटैचमेंट है वो भी अभी वही है, ठीक है, आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये डिबग यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। तो डिबग में क्लिक करते हैं। तो जब हमने डिबग में क्लिक किया तो हम क्या इन्फॉर्मेशन खुल के आई, एक ऐसा एक आई फ्लो खुल के आया डिबग में क्लिक करने के बाद। ये क्या खुल के आया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है सेगमेंट में, और ये बहुत एक अलग अलग सेगमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक HTTPS लिखा हुआ है, फिर दूसरा HTTPS लिखा हुआ है, ग्रूवी लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है। लेकिन ये दो HTTPS क्यों लिखे हुए हैं ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले HTTPS में हमने जब क्लिक किया तो अब हम जाते हैं इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। अभी यहाँ पे देख लो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन फ्लो मॉडल और लॉग कंटेंट। मतलब क्या है, आपको कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, और लॉग फ्लो दिख रहा है। और लॉग फ्लो का मतलब, लॉग फ्लो का मतलब मॉडल मतलब है ये पूरा जो आपने बनाया वो दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होगे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है जो कि आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन पे आपने जो भेजा है वो क्या है, देखिए मैंने अभी इसको क्लिक किया तो वो क्या है, ये आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है वो कनेक्शन वगैरह ये है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये है, इसमें क्या है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लैगिंग है यार, कोई बात नहीं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रूवी में मैंने इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सारा डेटा हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सारा डेटा देख पा रहे हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम उसको यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं कि मैसेज हाँ सही से फ्लो हो रहा है, ठीक है, हर जगह सही से फ्लो हो गया है और एंड तक पहुँच गया है, एंड में मैसेज भी फ्लो हो गया है। लेकिन हम इसमें डेटा नहीं देख पा रहे हैं। देखो जो डेटा पास हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो नहीं देख पा रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि हमने कनेक्शंस में क्या दिया है, ठीक है, और हमने क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कनेक्शंस पे और ग्रूवी स्क्रिप्ट में क्या लिखा वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन हमने जो इन्फॉर्मेशन बॉडी में पास करी है या इन्फॉर्मेशन हम कहीं से पास कर रही हैं वो नहीं देख पा रहे हैं डिबग में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए है कि हम चीज़ें को देख सकते हैं ऊपर ऊपर से, बट उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके इन्फॉर्मेशन क्या पास हो रही है वो नहीं देख सकते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस मोड के लिए होता है। तो आप जब भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, आपको नहीं दिखाना है कि इन्फॉर्मेशन क्या पास हो रही है, लेकिन आपको टेस्ट करना है इसको, तो आप ये
वे यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर का, ठीक है। लॉग कंटेंट में आप देखोगे, लॉग कंटेंट में आपको लॉग दिखेगा कि कैसा लॉग यूज़ हो रहा है और क्या एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब यूज़ हो रही हैं, दिख रही हैं, ठीक है। क्या सेट प्रॉपर्टी करके वो सब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा था डीबग इन्फॉर्मेशन। अब डीबग के बाद क्या करते हैं, वापस चलते हैं हम ओवरव्यू में, ठीक है। अब करते हैं लॉग मोड को चेंज। कैसे चेंज करेंगे, सेम वे से डिबग लॉग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अब इसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। ट्रेस कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये 26 जैन को ही 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा ट्रेस। तो ये केवल 10 मिनट के लिए ट्रायल अकाउंट पे, ठीक है। ये 10 मिनट के लिए ही होता है। वापस ये कब हो जाएगा, जो इसका लास्ट मोड था उसमें हो जाएगा डिबग में, क्योंकि डिबग कितने देर के लिए था, 1 घंटे के लिए, सॉरी 1 दिन के लिए था, इसलिए वापस ये डिबग में चला जाएगा। अदरवाइज़ ये इन्फॉर्म में जाता, जो इनका डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अभी क्या है, हमने चेंज किया तो हमें वापस से इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। देखिए एक एक चीज़ आप समझो, जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तभी आपको चीज़ें, अगर आपने स्किप कर दी तो कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ें हट जाएंगी दिमाग से और समझ में नहीं आएगा स्टेप क्या किया मैंने। ऑल गुड फ्रॉम ट्रेस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है, ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। अब क्या ट्रिगर किया तो इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जानी चाहिए और हमारा जो मोड है वो भी चेंज होना चाहिए। तो हम मॉनिटर मैसेज में दोबारा से गए उसी वे में, ठीक है। वापस गए तो देखा अभी तक तो सब वही है, बस यहाँ पे डिबग की जगह क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है, ठीक है। ट्रेस पे क्लिक किया, ट्रेस पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया। अब देखो कुछ आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। पहले यहाँ पे क्या था, इंटीग्रेशन फ्लो मॉडल था और लॉग कंटेंट था, लेकिन अब एक चीज़ और आ गई, वो है मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट मतलब पेलोड, पेलोड मतलब लॉग में जो आपने बॉडी में आपने जो लिखा है, अटैचमेंट में जो आपने अटैचमेंट के लिए आपने जो भेजा है वो भी इन्फॉर्मेशन है। कैसे पता चला, हम गए एंड पे क्लिक किया हमने मैसेज में, चलिए हमने मैसेज देखते हैं क्या आया है मैसेज, ठीक है। मैसेज में क्लिक किया और हम गए मैसेज कंटेंट पे। मैसेज कंटेंट पे 3 चीज़ें होती हैं, हेडर, एक्सचेंज प्रॉपर्टी और पेलोड। तो हमने देखिए पेलोड में क्लिक किया। अभी हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेलोड में क्या आ रहा है, ऑल गुड फ्रॉम ट्रेस, जो मैंने ट्रिगर किया था वो आ रहा है। मतलब क्या है, इसमें हम फ्लो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्लो भी देख पा रहे हैं और उसमें मैसेज भी देख पा रहे हैं क्या मैसेज आ रहा है, और लॉग कंटेंट तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन डिबग एंड ट्रेस मोड में। बाकी ये तरीके हमारे मॉनिटर को यूज़ करने के, आपके जो आउटपुट्स आते हैं उस तरह से आते हैं। अब बात रही कि अटैचमेंट भेजना ज़रूरी क्यों है, जब हम इसको बिना अटैचमेंट के भी देख सकते हैं। हमने देखो अभी यहाँ पे अटैचमेंट तो खोला नहीं है, अभी हमने क्या है बिना अटैचमेंट खोले सिर्फ ट्रेस मोड में क्लिक किया या डिबग में क्लिक किया, तब भी तो हम डेटा देख ही ले रहे हैं ना। लेकिन अटैचमेंट भेजना जरूरी क्यों है, तो होता क्या है कि ये ट्रेस केवल कितने देर के लिए है, ये ट्रेस केवल 10 मिनट के लिए है, ठीक है। इसमें हम 10 मिनट के बाद डेटा नहीं देख पाएंगे, पूरा वैनिश हो जाएगा डेटा। तो ये डेटा ना वैनिश हो इसलिए हम ये अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि ये भले ही वैनिश हो जाए लेकिन इसकी जो अटैचमेंट की इन्फॉर्मेशन है हम ये डाउनलोड करके रख लेते हैं। मान लो हम 1 घंटे बाद आते हैं या बाद में आते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो क्लिक करके। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अटैचमेंट में क्या आया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हमने अभी पेलोड में देखा ऑल गुड फ्रॉम ट्रेस लिखा हुआ था। अब अटैचमेंट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो अटैचमेंट में भी वही लिखा होना चाहिए, बट चेक कर लेता हूँ। देखो अटैचमेंट में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल। अभी क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे, अपकमिंग वीडियो में हम बताएंगे आपको और इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा आर्टिफैक्ट बनाएंगे, उसमें कुछ थोड़ी नई चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कंटेंट मॉडिफायर या फिर डेटा स्टोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपकमिंग वीडियो में आपको एडवांस लेवल की चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा स्क्रैच से चालू कर रहा हूँ, तो एक एक स्टेप थोड़ा चलते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको मॉनिटर अच्छे समझ में आ गया कि मॉनिटर कैसे, कौन सा मोड कब यूज़ करना है। अभी तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक इट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और ये दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर इट यार गाइस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।